एक ऐसा दरवाज़ा जहाँ पे न जाने कितने ही सरों को काट के लटका दिया गया, और एक ऐसा दरवाज़ा जिस दरवाजे ने न जाने कितने ही सैकड़ों लोगों को, अनगिनत लोगों को अपने दहलीज पर खून से सना हुआ देखा। और इसी दरवाजे से आती है चीखों की आवाज़, इसी दरवाजे पर लटकी देखी गई लाशें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ खूनी दरवाजे की। और इस दरवाजे के बारे में जितनी अफवाहें हैं या जितनी चीज़ें हैं, भ्रांतियाँ, आज मैं आया हूँ दोस्तों ये चीज़ देखने के लिए और ये चीज़ फील करने के लिए कि ऐसा क्या है कि जो इसको इतना हॉरर बोला जाता है और इसके आसपास से भी निकलने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना आपके साथ। दोस्तों, आज मैं दिखाने लाया हूं आपको खूनी दरवाजा, जो कि दिल्ली में फिरोजशाह रोड पे बना हुआ है। मैं इसका आपको थोड़ा लोकेट कर दूं। ये फिरोजशाह रोड मेन रोड पे बना है, दिल्ली गेट के पास, पुरानी दिल्ली में। इसका एक तरफ जो पड़ता है फिरोजशाह कोटला स्टेडियम पड़ता है, और इसकी अदर साइड में जो है मौलाना आजम मेडिकल कॉलेज पड़ता है। तो दोस्तों, इस व्लॉग को शुरू करते हैं और मैं आपको इतिहास की वो बातें बताऊंगा कि ये दरवाजा आज इतने सालों से खड़ा हुआ है और अपने पीछे क्या इतिहास छुपा के बैठा है, आज इसको टटोलने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक सामने खड़ा हूँ खूनी दरवाजे के। ये आप यहाँ से देखिए, ये दरवाजा ये अब बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जबकि कुछ साल पहले इसको खुला रखा था कि यहाँ पे अंदर आप जा सकते थे। बट अब ये पूरी तरफ से चारों तरफ से लॉक कर दिया है ग्रिल से। आप ये बाहर से इसका व्यू लीजिए, बहुत ऊंचा, लगभग ये 15 मीटर ऊंचा बना हुआ है दरवाजा, और बहुत मजबूत इसकी दीवारें हैं, बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं। और इसके ऊपर जो नक्काशी हो रखी है, देखिए आप, ऊपर लोटस भी बना हुआ है और बड़े हैवी पत्थरों का बना हुआ नक्काशी के साथ ये बनाया हुआ दरवाजा है। गाइस, मैं आपको बता दूं, ये दरवाजा जो है शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था अपने शासनकाल में। और इस दरवाजे ने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट, इस दरवाजा गवाह है ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट का। मैं आपको एक एक करके सारे इंसिडेंट बताऊंगा। पहले आप इसका एक पूरा, मैं आपको एक राउंड कटवाता हूं। तो दोस्तों, पहली स्टोरी ये है कि जब स्वतंत्रता संग्राम का पहला रिवोल्ट 1857 में जब हुआ, तो बहादुर शाह जफर जो थे उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर किया गया और उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो उस टाइम पे वो जाके छुप गए थे हुमायूं टॉम्ब में। हुमायूं टॉम्ब में छुपने के बाद अंग्रेजों ने उनको वहां से ट्रेस कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। उनको गिरफ्तार करने के बाद जो उनके एक पोता था और 2 उनके बेटे थे, उनको भी मजबूर किया गया कि वो सरेंडर कर दें। जब उन्होंने सरेंडर किया, उसके बाद उनको हुमायूं टॉम्ब से जो है बोला गया कि तुमको जो है यहाँ पे लाल किले लाया जाएगा, जो उस समय कोतवाली एक पुलिस स्टेशन की तरह यूज होता था। तो वो जब यहाँ से रास्ते में से उनको लेके आ रहे थे, उनके पोते और 2 बेटों को, तो पूरी भीड़ जो है इस रास्ते पे, बहादुर शाह जफर मार्ग जिसको आज हम बोलते हैं, पूरी भीड़ उनके सामने पीछे पीछे उनके सामने चलनी शुरू हो गई। तो उस समय जो विलियम हार्टसन थे, जो वहाँ के उनको लेके आ रहे थे मेन, उन्होंने क्या किया, इस डर से कि भाई ऐसा ना हो कि ये जो है भीड़ उन पे हमला कर दे या इन राजकुमारों को बचा के ले जाए, उन्होंने उन राजकुमारों के सारे कपड़े उतार दिए और उनको लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। तो ये सारा घटनाक्रम जो है इस दरवाजे पर हुआ। इस वजह से इस दरवाजे को उसके बाद से ये खूनी दरवाजा बोला जाता है दोस्तों। तो पहले आप ये एक बार अंदर से देखिए, तो मैं और इसके साथ जो तथ्य जुड़े हुए हैं वो आपको इसके बाद बताता हूँ। और दोस्तों, मेन गेट के अंदर जाते ही जो है सीढ़ियां हैं, ऊपर जाने के लिए रास्ता है। अंदर से ये डबल स्टोरी बना हुआ है, डबल स्टोरी अंदर से बना हुआ है, सीढ़ियां अंदर के ही रास्ते से हैं। तो अब तो ये पूरी तरीके से अंदर का और बाहर का सारा बंद कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये साफ साफ यहाँ पे बाहर प्लेट पे लिखा हुआ है खूनी दरवाजा। कैप्टन हडसन ने मिर्जा मुगल उस टाइम पे, जब वो 3 राजकुमारों को हुमायूं के मकबरे से 22 सितंबर को हिरासत में लेने के बाद उनको लेके जा रहे थे, उस टाइम पे भीड़ बहुत जुट गई और उनके कपड़े उतरवा के उनको निस्वत, मतलब सारे कपड़े उतार के उनको यहाँ पे गोलियों से भून दिया गया। ये सारी चीज जो है यहाँ साफ साफ इस नेम प्लेट पे लिखी गई है। बाकी एक और तथ्य है, एक और, जब अकबर कालीन टाइम पे उनके जो शाहजहां थे, शाहजहां उनके उत्तराधिकारी होना चाहते थे, गद्दी पे बैठना चाहते थे, बट उनके अकबर के जो नवरत्न थे, नवरत्नों ने उनका अपोज किया और वो चाहते थे कि शाहजहां गद्दी पे ना बैठे। इसलिए शाहजहां ने क्रोधित होकर जो उनके नवरत्न थे, उनमें से एक थे जो उनके काफी प्रिय थे, उन्होंने उनका विरोध किया। तो उन्होंने शाहजहां ने क्या किया, उनके दोनों बेटों को वहां से उठवा लिया और उठवा के इसी
दरवाजे के बाहर उनका सर काट के लटकवा दिया और उनको यहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया। सो गद्दी की लड़ाई के लिए ये खूनी दरवाजा बहुत इतिहास का गवाह रहा है कि यहाँ पे बहुत तरीके की ऐसी घटनाएं इस दरवाजे ने देखी है। तो अब एक बार और देखिए, अंदर से मैं जितना दिखा पाता हूँ, फिर मैं आपको इसका एक और जो चीज़ प्रचलित है इस दरवाजे को लेकर वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। वैसे तो दोस्तों बहुत सारी इनह्यूमैनिटी वाली चीज़ें इस दरवाजे के साथ जुड़ी पड़ी हैं और बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री की चीज़ें हैं जो इस दरवाजे के साथ जोड़ के बताई जाती हैं। उनमें से एक किस्सा ये भी है, जब अकबर थे यहाँ पे, उनका शासनकाल था, तो शाहजहां गद्दी पे उनके होना चाहते थे कि गद्दी उनको मिले। तो अकबर के जो नवरत्न थे, नवरत्नों में से एक रत्न थे जो अब्दुल सलीम खाने खाना, वो उनका विरोध किया शाहजहां का कि इनको गद्दी पे ना बिठाया जाए। तो इसके जवाब में शाहजहां ने उनके दोनों बेटों को उठवाकर इसी दरवाजे के पास लाके इनका सर कलम करवा के इनकी लाशें यहीं पर ही सड़ने के लिए छोड़ दी। सो ये एक और स्टोरी है जो इस दरवाजे को लेकर हिस्ट्री में कही जाती है। और उसके बाद फिर इस तरीके की और एक दो स्टोरी है जो कही जाती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ गाइज। एक बार आप ये रोड के इस तरफ देखिए, ये यहाँ पे है मौलाना आज़ाद कॉलेज जो रोड का एक तरफ पड़ता है, और मैं दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊं तो ये फिरोज शाह कोटला का मैदान है। सो ठीक बीच में ये एक जो है दरवाजा बना हुआ है। और एक और किस्सा जो काफी मशहूर है, जब शहनशाह गद्दी पर थे, वो अपने उनका बेटा जो औरंगजेब सिंहासन चाहता था, बट शहनशाह चाहते थे अपने बड़े बेटे को गद्दी पे बिठाना, और उनके बड़े बेटे का नाम जो था दारा शिकोह था। दारा शिकोह को वो चाहते थे गद्दी पर बैठे, बट औरंगजेब नहीं चाहता था कि उनको गद्दी मिले। सो उसने क्या करा, औरंगजेब ने दारा शिकोह को उसके साथ युद्ध करके उसको गिरफ्तार करके उसका सर कलम करवा के इसी दरवाजे के बाहर टंगवा दिया। सो गाइज, ये जो दरवाजा है न जाने कितने ही सरों को अपने ऊपर टंगा हुआ देख चुका है, और कितने ही यहाँ पे लोगों का जो है खून किया गया, कत्ल किया गया। इसी वजह से इसको लाल दरवाजा बोलते हैं। और गाइज फिर अभी लेटेस्ट एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ है जिसके कारण ये पूरा आप देख रहे हैं, पूरा इसको लॉक कर दिया गया है। 2002 में ये मेडिकल कॉलेज जो है उसकी एक छात्रा को 3 लड़कों ने किडनैप करके यहाँ ले आए और उनके साथ बलात्कार किया। उसके बाद जो है प्रशासन ने पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया। तो गाइज ये चीजें हैं जो इस दरवाजे को कहीं ना कहीं बहुत ही हॉरर बना देती हैं। और फिर कुछ चीजें जब ऐसी बातें होती हैं किसी भी चीज के साथ जुड़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ये कि हॉन्टेड है, हॉरर है, और तरीके की बातें होना स्वाभाविक है। जब मानसून आता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि दीवारों पर थोड़ा लाल लाल, लोगों ने देखा कि लाल लाल पानी नीचे आ रहा है, तो वो कहते हैं कि दीवारों से खून टपकता है, जबकि ऐसा है नहीं। वो ऊपर जैसे कुछ सामान ऐसा रखा जाता है लोहे का कि वो जब जंग लगता है तो वो लाल टाइप का, ऑरेंज टाइप का एक लिक्विड छोड़ता है। सो गाइज, एक छोटी सी चींटी को जो है वो मतलब राई को पहाड़ बनाने वाली बात है। एनीवे गाइज, ये दरवाजा जो ऐतिहासिक दरवाजा है और उसको एक हेरिटेज मोनूमेंट के रूप में यहाँ पे प्रिजर्व करा गया है। तो गाइज, ये कभी भी आप ये पुरानी दिल्ली की तरफ आओ तो ये दरवाजा देखना, इसके साथ बहुत सारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। खैर एनीवे गाइज, कैसा लगा आपको यहाँ पे घूमकर? आई होप आपको कुछ नई जानकारी मेरे थ्रू मिली होगी। आप मेरे को कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और सब्सक्राइब अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं है तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करो। मैं इसी तरीके से आपको नई नई डेस्टिनेशन घुमाऊंगा और नई नई चीज़ों के बारे में बताऊंगा, चाहे वो इतिहास की हो, चाहे वो आने वाली हो, चाहे वो प्रेजेंट हो। सो मिलते हैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइज, ये है इसका बाहर का लुक, जो पूरा यहाँ से व्यू जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ से आपको दिखेगा जो इसके 3 फ्लोर बने हुए हैं, जो मैं आपको ऊपर ले जाके नहीं दिखा पाया। और ये है इसका फ्रंट व्यू, जहाँ से पूरा दरवाज़ा आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ये मैं थोड़ा पास ले जाके दिखाता हूँ आपको। तो गाइज़, ये है खूनी दरवाज़ा, ये है वो लाल दरवाज़ा।